ये दीपक जी पहले क्या करते थे, लेकिन कल जो मैंने देखा वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। तो उन्होंने विकास जी को मारना शुरू कर दिया। देखिए, पहले तो मैं दीपक जी के बारे में बोल दूं कि हमने पहले भी उन्हें 2 शो कॉज नोटिस भेजे थे और फिर उनकी हेल्थ और वो सब चीज़ों को देखते हुए कि वो सीनियर सिटीज़न है, हमने उनको कुछ रियायत भी दी थी। लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ऐसी कुछ हरकतें करते आए हैं पहले भी, जो हमारी हमसे पहले की जो कमेटीज़ रही हैं उसमें हेतल जी भी रही हैं, विकास जी भी रहे हैं, हम तो अभी आए हैं। तो इनसे हम सुनते आए थे कि ये दीपक जी पहले क्या करते थे, लेकिन कल जो मैंने देखा वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि 26 जनवरी का दिन था और हम लोग जो हैं अपना लोगों को थैंक्स कर रहे थे आने के लिए और 26 जनवरी की बधाई दे रहे थे सबको, जिसमें कि मनोज जोशी जी, हेमंत पांडे जी, प्रीति सप्रू जी, पूनम ढिल्लन जी और विकास जी भी थे। हेतल जी तो कल बहुत बिजी थी, इस वजह से आ नहीं पाई क्योंकि उनको बहुत सारे प्रोग्राम्स में जाना था। और भी हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे लोग जो सीनियर लोग थे वो थे और बहुत सारे एक्टर्स भी आए थे। और वो इंसान आए, दीपक जी आए और उन्होंने विकास जी को मारना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने उनको उनकी बैक पे उन्होंने पुश किया, फिर ये विकास वर्मा जी हैं, हमारे इसी के मेंबर हैं, और ये हेतल परमार जी हैं, ये केयर कमेटी की हमारी हेड हैं और इसी मेंबर भी हैं। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ सिंटा की। तो इन्होंने मारना शुरू किया तो सब मेंबर्स ने देखा और फिर उन्होंने इनको थप्पड़ मारा और उसके बाद वो आए और हम लोग सब भाषण जब दे रहे थे और शुभकामनाएं दे रहे थे, तो जब मैंने अपने हाथ में माइक लिया, जब कुछ लोगों ने भाषण दे दिया तो उन्होंने मेरे हाथ से माइक छीन लिया। मेरे को समझ में ही नहीं आया एक सेकंड के लिए कि ये ऐसा क्यों बोलते हैं। आप नहीं बोल, आप तो मैं अपने लिए रिस्पेक्ट ले रही हूँ, बोलते तुम नहीं बोल सकती। मैंने कहा क्यों सर? तो उन्होंने बोला कि मैं बोलूँगा, ठीक है। और वो बहुत ही, और मुझे बोलते तू कौन है, ये वर्ड उन्होंने मुझे बोले। मैंने उनको बोला कि मैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंटा हूँ। आप कौन हैं? बोलते मैं एक्स जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंटा हूँ। मैंने कहा, फिर मुझे गुस्सा तो आना ही था। मैंने कहा आप सर थे, मैं हूँ। तो फिर बाकी सारे मेंबर्स भी बहुत नाराज़ हो गए क्योंकि ये बहुत बदतमीज़ी कर रहे थे। प्रीति सप्रू जी जो हमारी कॉर्ट की चेयरपर्सन है, उनको वो मारने के लिए भागे, बीच में एक्टर्स आए। फिर हमारे जो मनोज जोशी जी हैं, उनको हेमंत पांडे जी ने बचाया। कुछ अजीब बिहेवियर था उनका, बहुत ही अजीब रूड बिहेवियर था। और मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी कि वो कोई पागल इंसान तो है नहीं, वो बहुत सीनियर एक्टर हैं हमारे, हमारी दिल से बहुत रिस्पेक्ट मैं करती थी उनको। लेकिन कल का जो है, जैसा वो कर रहे थे तो पुलिस को बुलाना पड़ा और पुलिस ने वहाँ पे, वो पुलिस के साथ भी बहुत मिसबिहेव कर रहे थे और वहाँ जाके हमने उनको हमने अपनी कंप्लेंट लिखाई और इन्होंने भी अपना जो है, उन्होंने इनका भी कंप्लेंट लिखा। इसके अलावा उन्होंने, वो बोलते हैं कि मैं भी लिखाऊंगा इनके लिए एफआईआर। और सबसे बड़ी बात, शुक्र है भगवान का कि हमारे पास वहाँ पे कैमरा थे, हमारे पास रिकॉर्डिंग थी और उन्होंने बोला कि मैंने नहीं विकास को मारा, इसने मुझे मारना शुरू किया। तो वो पुलिस को इमीडिएटली वो रिकॉर्डिंग दिखाई गई और उन्होंने देखा कि विकास को वो आते ही मार रहे हैं। तो वो पुलिस वाले, उन्होंने बोला कि आप झूठ मत बोलिए। तो वो उनको, पुलिस वालों को, लेडी पुलिस वाली थी वहाँ पे सामने, बहुत सीनियर इंस्पेक्टर थी, उनके साथ भी उन्होंने बदतमीज़ी की। सो अब क्या कहें हम, ये कि ये तो हमारी संस्था एक बहुत ही रिप्यूटेड और बहुत प्रसिद्ध संस्था, जैसे कि आप जानते ही हैं कि 9000 हमारे मेंबर्स हैं सिंटा में, कलाकार हैं, बड़े से बड़े कलाकार। तो इस तरह का बिहेवियर, और 26 जनवरी के दिन, जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस है, झंडे के नीचे ये ऐसी अभद्रता, मुझे लगता है कि बहुत ही, इसे तो माफ़ नहीं करना चाहिए किसी को भी। और हमें बहुत अफसोस है कि हमारे एक ऐसे आर्टिस्ट ने हमारे साथ ऐसा बिहेव किया है। दीपक जी के बारे में कुछ बताना चाहिए, क्या उनकी पोजीशन फिलहाल थी सिंटा में और क्या कारण रहा जो उन्होंने उन पर हाथ उठाया, क्योंकि आप अच्छा, देखिए वो पहले यहाँ पे ये थे ना, जनरल सेक्रेटरी थे सिंटा में। नहीं, सेक्रेटरी नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट थे, हाँ, क्योंकि ये ज़्यादा जानते हैं, ये हमसे पहले रहे, तो वाइस प्रेसिडेंट थे। फिर उन कुछ 3-4 लोगों के ऊपर
क्या है कि शो कॉज नोटिस भेजा गया, मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस नहीं करना चाहती। उसमें एक ये दीपक काजर जी भी थे, तो इनको फिर हमने सोचा कि वो एक 75 ईयर ओल्ड मैन और ऊपर से उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो हमने उनको बहुत सारी रियायतें दी। उस वजह से हमने उनको बहुत सारी चीज़ों में छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, हम इनको माफ़ कर देते हैं। लेकिन शायद वो गलती है, मुझे लगता है हमारी, क्योंकि वो नहीं होना चाहिए था और उन्होंने उसके बाद भी ऐसा किया। सेकंड, आपने क्या सवाल पूछा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो मैं आपको बताऊं कि हम बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जिनके ऊपर हमारे एक्टर्स लगातार लिखते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या चाहिए, मेडिकल उनको वो चाहिए या ये चाहिए, या आपसी बातें भी वो करते हैं, मुझे ये फिल्म मिल गई, ऐसा ऐसा हम सब ऐसे। तो वो उन ग्रुप्स के ऊपर कॉट और सिंटा के ख़िलाफ़ कुछ लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उन्होंने बहुत बार हमारी जो महिला सदस्य हैं एतल परमार जी, हाँ, इतना ये लोग काम करते हैं, विकास जी भी। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि सिंटा में काम करने का हमें पैसा नहीं मिलता है, हम अपनी इच्छा से यहाँ काम करते हैं ताकि हम कोई भलाई का और लोगों के लिए जो हम लोगों ने यहाँ से पाया है इंडस्ट्री से, उनको हम पे बैक कर सकें। तो हम लोग यहाँ से 1 रुपया भी हमें नहीं मिलता। तो ये लोग निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, लेकिन वो टारगेट कर लेते थे दीपक जी, जैसे कि उन्होंने इनको भी कर रखा है, इनको भी, इनके बारे में तो वो बोलते हैं कि शराब पी के कोई भी मैसेज लिखता है, ये ऐसा करता है। हेतल जी के बारे में भी उन्होंने बहुत ही गलत टिप्पणियाँ की हैं, मैं वो बोलना नहीं चाहती, शोभा नहीं देता। कंप्लेंट की मेन हमें प्रॉब्लम ये है कि सीनियर मेंबर है यहाँ के, 9 साल वो एज अ कमेटी में रहे, वाइस प्रेसिडेंट रहे, तो हमसे उनसे उम्मीद थी कि वो हमें सजेशन दे कि काम किस तरह से करना है, बट वो सजेशन देने के बजाय हमारी गलतियाँ निकाल रहे हैं। और हेतल जी ने भी उनके खिलाफ पहले पुलिस कंप्लेंट की मैं थी। इसके पहले के टर्म में भी थी और मैं 10 साल हो गए सेंटा में हूँ। पहले मैं कॉप बन के आई थी, इस बार मैं चुनाव लड़ी थी। तो लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, जब हमारा चुनाव के पहले का लास्ट हमारा मीटिंग था, इसी मीटिंग, और वो टाइम पे भी उन्होंने बहुत ही यहाँ पे इसी जगह पर मुझ पर हाथ उठाने के लिए आए थे। वो उनको बर्दाश्त नहीं होता है जब उनकी कोई भी चीज़ें पकड़ी जाती है, ये उनका बिहेवियर पहले से ही रहा है। लेकिन कल जो हुआ, उन्होंने तो हाथापाई भी कर दी और गाली गलौज के तो इतने सारे हमारे पास में रिकॉर्डिंग्स एंड और बहुत सारी चीज़ें, उस पर मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन एक ही बात बोलूँगी कि मैं मीरा रोड से 2 टर्म से कॉरपोरेटर हूँ, इस बार भी चुन कर आई हूँ। मैंने हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम किया है, निस्वार्थ काम किया है। आप सभी जानते हैं कि अंधेरी से मीरा रोड का सफ़र हफ्ते में 3 बार आना, 2 बार आना नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वहाँ की भी जनप्रतिनिधि हूँ। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर भी इतना ही योगदान देती हूँ, और इतना करने के बावजूद भी उन्हें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो काम कर रहे हो, उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो सेंटा के ऊपर हावी हो। तो हम वो नहीं होने देंगे, चाहे फिर वो कोई भी हो। मैं किसी से दीपक काजी जी की बात नहीं करूँगी, आप लोगों के माध्यम से मैं उन हर एक्टर्स के लिए बात करूँगी जो इस तरीके का हावी होना चाहेगा, तो वो यहाँ पर संभव नहीं होगा। जो लोगों के हित में होगा वही काम किया जाएगा। उसके खिलाफ जो कोई भी आएगा, किसी को उकसाने वाले काम करेगा या कोई ऐसे हाथापाई करेगा, वैसे लोगों का हमारी यूनियन में कोई स्थान नहीं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हर कोई इंसान निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। कोई भी अपने पैसे खर्च करके कहीं पे भी जाता है, किसी के भी सुख दुख में जाता है। आप सभी को पता है कि इंडस्ट्री में आजकल क्या हालात हैं। अच्छे अच्छे हीरोज़, हीरोइंस, उनकी भी इस बार में कैसी कैसी सिचुएशंस रही है आफ्टर लॉकडाउन, ये हम सभी इस चीज़ से वंचित है। मुझे ऐसा लगता है कि सभी को जानना चाहिए कि एक्टर्स की अभी परिस्थिति क्या हो रही है, उसके ऊपर काम होना चाहिए, ना कि कोई व्यक्ति विशेष पे जाके उन पर हावी होके अपना कोई रोब जमाने की कोशिश करनी चाहिए। और मेरा एक चीज़ आपके माध्यम से उनको भी एक चीज़ है कि इसके पहले आप इतने टाइम से सेंटा में रहे, उस टाइम पे आपने क्यों इतना कुछ नहीं किया जो अब आप सवालें उठाना, मारना, पीटना, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। हर चीज़, हर बात बोलने का एक लहजा होता है। एक दायरे में रह के भी इंसान कुछ भी झगड़ा भी कर सकता है, बात भी कर सकता है, अपनी बातें भी रख सकता है। लेकिन जिस तरीके से आप इतने साल से करते आ रहे हो, वो कोई भी बैन नहीं करेगा। और दूसरी बात ये है कि हम सेंटा के हित में काम करते हैं, हम एक्टर्स के हित में काम करते हैं, ना कि हम किसी एक व्यक्ति विशेष के हित में काम करते हैं। तो ये बात हम सभी एक्टर्स को याद रखनी चाहिए, मुझे भी याद रखनी चाहिए
और हर किसी को याद रखनी चाहिए और अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए। हाथ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं उठानी चाहिए, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। बीइंग ए सीनियर एक्टर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि पहले भी वो ऐसा कुछ कर चुके हैं, अभी भी इन पर हाथ उठाए, ऐसे हाथ उठाए कि और भी कुछ हुआ जो आप बताना चाहते हैं, या फिर अभी क्या स्टेटस है इस पूरे केस का? देखिए वो व्हाट्सएप पे बहुत अजीब अजीब मैसेजेस लिखते रहे हैं और क्या है कि किसी आदमी को अगर आप बुरा बुरा बुरा, ये ऐसा है, ये घटिया है, ये फलाना जी, इस तरह की कुछ भी वर्डिंग यूज़ करो तो कोई दूसरा भी बोल ही देगा कुछ ना कुछ। तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप सरेआम कोई थप्पड़ मारता जाए, इतने ग्रुप में लोग हैं तो थोड़ा तो होता ही है कि ना। मैं आपको एक हम 100 नहीं 1000 स्क्रीनशॉट ऐसे आपके सामने रख सकते हैं। हाँ। जिसमें वो गंदी भाषा में बात करते हैं। रात को स्पेशली उनका कोई अलग वक्त होता है जब वो कुछ ज़्यादा ही अलग वे में चले जाते हैं और महिला क्या है या पुरुष क्या है उनको कुछ समझ में नहीं आता। अपने से बड़े छोटे का उनको कोई भी भान नहीं रहता और हर बार सामने से ही बोल के फिर बोल देते कि जाओ पुलिस स्टेशन में मुझे जाके मेरी कंप्लेंट कर दो, मुझे जेल में जमा करवा दो। ऐसा इंसान कब बोलता है जब उसे पता होता है कि वो गलत वे पे है। लास्ट टाइम भी जब उन्होंने मेरे पे हाथ उठाने की कोशिश की थी, यहाँ पे बहुत बदतमीज़ी की थी, गंदी गंदी बातें की थी और इस तरीके का भाषण होने के बाद में मैंने पुलिस को बुलवाया था। पुलिस को बुलवाने के बाद में उनको कंप्लेंट भी की गई थी, लेकिन अमित बहल जी, टीना घायल जी, रवि झाकल जी और काफ़ी सारे लोग थे, उन्होंने मुझे बोला कि जाने दो, सीनियर सिटीज़न है, ये है वो है। लेकिन जब एक औरत का जब हद से पार हो जाता है तभी वो भड़कती है, अदरवाइज़ नहीं होता ये सब चीज़। लेकिन उन्होंने वो टाइम पे भी उकसाने के काम किए थे और उनके बोलने पर मैंने उनको माफ़ किया था और माफ़ीनामा आज भी अगर आप पुलिस स्टेशन में जाओगे तो आपको वो दिखेगा। मैं आपको डेट भी दे सकती हूँ, उसके बाद आप देख सकते हो कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी उनके बिहेवियर के लिए। तो बार बार आपका बदतमीज़ होना, माफ़ी मांगना, ये किस हद तक हम लोग माफ़ कर सकते हैं, ये वाली बात है। तो इसमें बोलने वाली ज़्यादा कोई बात है नहीं। जो कोई भी हो, चाहे वो दीपक काज़िर जी हो या कोई भी एक्टर हो, इस तरीके का बिहेवियर यहाँ पे सहन नहीं किया जाएगा। लास्टली क्या कंप्लेंट लिखी गई क्या पुलिस स्टेशन में, वो बताइए, और साथ ही साथ क्या उन्हें अभी सेंटर में रखा गया कि निकाल दिया गया? देखिए आज एक हम लोगों ने स्पेशल मीटिंग की। आज हमारी ईसी की मीटिंग नहीं थी, लेकिन ये स्पेशल मीटिंग इसलिए रखी गई क्योंकि बहुत ही बुरा हुआ है 26 जनवरी को। उन्होंने सिर्फ हमारे एक्टर्स का ही अपमान नहीं किया, उन्होंने हमारे फ्लैग का अपमान किया। उन्होंने बहुत गलत हरकत 26 जनवरी को की है, इसलिए हमने ये अर्जेंट मीटिंग रखी जिसमें कि काफ़ी लोग थे। अभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी बाहर भी हैं बहुत सारे हमारे एक्टर्स। तो हम लोगों ने सब लोगों ने ये डिसाइड किया है कि ये बहुत गलत उन्होंने हरकत की है और जो हम किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी जल्द ही आपको पता चल जाएगा इसके बारे में कि हमने क्या डिसाइड किया है, क्योंकि जब तक वो लीगली और उसके ऊपर ना आ जाए, पेपर्स के ऊपर ना आ जाए। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी एक्टर, चाहे वो जैसे कि हेतल जी ने भी कहा, सिंता एक बड़ी संस्था है। हाँ, तो वहाँ पे ये गलत नहीं चलाया जाए, ये अभद्र व्यवहार नहीं होगा। हम दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल रखना चाहते हैं कि सिंता बहुत बड़ी संस्था है सारे एसोसिएशन में। तो यहाँ पे इस तरह बदतमीजी करना, महिलाओं के साथ बदतमीजी करना नहीं सहा जाएगा। तो आपको बहुत जल्दी इसका डिसीजन पता चल जाएगा। और पुलिस में किस तरह का कंप्लेंट क्या ली गई है कि क्या है उसका? नहीं, कंप्लेंट हाँ की गई है जी, कंप्लेंट की गई है। और मैं आपको बताऊं कि वो पुलिस के साथ भी वहाँ अजीब सा बिहेव कर रहे थे। उनको भी बोलना पड़ा कि आप प्लीज़ हमारे साथ ठीक से बात कीजिए। तो वहाँ पे भी वो बहुत लाउड और बहुत ही अभद्र तरीके से बात कर रहे थे। मेरे तरफ से एनसी पुलिस ने दाखिल की है, एनसी की है, और इन्होंने और हमारे जो कोर्ट के चेयरपर्सन है प्रीति जी, उन्होंने एफआईआर दर्ज करा। उन किन धाराओं के तहत क्या उस बारे में आप? वो एप्लीकेशन दे के आए हैं, अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, बट जो उन्होंने किया है वो दे के आए। बाकी कहने का नहीं, थैंक यू।